क्या होता है जब कानून का रखवाला ही भक्षक बन जाए? जब वर्दी की आड़ में इंसान नहीं, हैवान घूमने लगे। एक ऐसा गांव जहां स्कूल जाती बच्चियां तक खौफ में जीने को मजबूर थीं, जहां माँ बाप शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे और गरीबों पर हर हफ्ते नए झूठे मुकदमे बना दिए जाते थे। लेकिन फिर एक दिन उसी गांव में आता है एक साधु। चुपचाप बिना कोई शोर किए वह देखता है खेतों से लौटती बेटियों को गाड़ियों में खींचा जाता है। दरोगा की जीप के सायरन से पूरा गांव थर-थर कांपता है। और फिर एक दिन वही साधु थाने पहुंचता है, दरोगा के सामने खड़ा होता है और जब उसकी आवाज गूंजती है, मैं हूँ जिलाधिकारी आकाश गुप्ता और अब तेरा खेल खत्म, तो पूरा थाना, पूरा गांव और पूरी व्यवस्था कांप उठती है। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है उस इंसाफ की कहानी जो भेष बदलकर गांव की बेटियों की चीखें सुनने आया था। तो आइए देखिए इस दिल को झकझोर देने वाली पूरी कहानी, इंस्पेक्टर भीम सिंह और भेष बदला न्याय। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां कानून का राज नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर भीम सिंह का आतंक चलता था। देवपुर गांव का नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे, क्योंकि यहाँ डर हर सांस में घुला था। खेत में काम करने वाली महिलाएं हो या स्कूल जाती बच्चियां, सबकी नजरें हमेशा जमीन पर टिकी रहती थीं, क्योंकि इंस्पेक्टर भीम सिंह को जरा भी आंख उठाना नागवार गुजरता था। भीम सिंह का नाम ही डर का पर्याय बन चुका था। उसकी तनी हुई मूछें और रोज सुबह उसकी जीप का सायरन पूरे गांव को थर्रा देता था। स्कूल की लड़कियां उसकी जीप के रास्ते से निकलने पर खिड़कियों से झांकने तक से डरती थीं। न्याय की पुकार और इंस्पेक्टर की बेरहमी। एक बार गरीब किसान सुखराम अपनी 16 साल की बेटी निशा को लेकर थाने आया। निशा 3 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी। उसकी आंखों में डर और चेहरे पर खामोशी थी। सुखराम ने डरते हुए बताया कि उसकी बेटी को स्कूल के रास्ते में 2 बार छेड़ा गया है। इंस्पेक्टर भीम सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया कि बेटी सुंदर होगी तभी तो छेड़ी गई, क्या हर गली में पुलिस बिठा दें? उसने सुखराम की विनती अनसुनी कर दी और उसे थाने से बाहर घसीटवा दिया। निशा चुपचाप सब देखती रही और कुछ दिनों बाद उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी गई ताकि उसे बाहर न निकलना पड़े। ऐसी ही एक और घटना में 12 साल की सपना स्कूल से लौट रही थी जब भीम सिंह की जीप रुकी। उसने सपना से अपने बंगले पर आकर पढ़ाई करने को कहा। सपना डरकर भागी और घर पहुंचकर मां से लिपट कर रोने लगी। मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसके बालों में हाथ फेरा और दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन के बाद सपना कभी स्कूल नहीं गई। गांव में डर इस कदर फैल गया था कि लड़कियां अब अपने नाम से नहीं, बल्कि भीम सिंह की जीप के सामने आने वाली या थाने जाने वाली लड़कियों के रूप में पहचानी जाती थीं। खेतों में काम करने वाली महिलाओं को भीम सिंह के लोग चुपचाप ताकते थे। अगर कोई आवाज उठाता तो अगली सुबह उसका ट्रैक्टर जब्त हो जाता या खेत में आग लगा दी जाती। राजनीति का काला साया। इंस्पेक्टर भीम सिंह का यह आतंक सिर्फ उसका अपना नहीं था, उसके पीछे जिले के विधायक सत्यपाल की राजनीतिक छत्रछाया थी। सत्यपाल चुनावों के समय तो जनता के सामने दिखते थे, लेकिन बाकी समय इंस्पेक्टर जैसे गुंडों से अपना साम्राज्य चलवाते थे। भीम सिंह सत्यपाल के लिए वोटरों को धमकाता, विपक्षी कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसाता और चुनावी रैलियों में भीड़ जुटाता था। बदले में उसे खुली छूट मिली हुई थी। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे भी सिर्फ दिखावे के थे, असली रिकॉर्डिंग कभी चालू नहीं रहती थी। एक बार गांव के नौजवान नेता अमर ने सत्यपाल के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि इंस्पेक्टर अब पुलिस वाला नहीं, दलाल बन चुका है। उसी रात उसे शराब बरामदगी के झूठे केस में जेल में डाल दिया गया।
उसने जेल से चिट्ठी लिखकर डीएम ऑफिस तक पहुंचाई, लेकिन डीएम ने तब कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि सत्यपाल का नाम सामने लाना अपने करियर को खत्म करने जैसा था। यहाँ तक कि एक बूढ़े शिक्षक मास्टर जी ने भी भीम सिंह के खिलाफ शिकायत की, क्योंकि भीम सिंह ने उनकी बहू को गाली दी थी। भीम सिंह ने उनकी बात अनसुनी कर दी और कुछ दिनों बाद मास्टर जी का तबादला एक ऐसी जगह कर दिया गया जहां कोई स्कूल ही नहीं था। गांव में अब कोई नहीं जानता था कि सही क्या है और गलत क्या, सबने बस वही स्वीकार कर लिया था जो भीम सिंह कहता था। टूटी हुई उम्मीदें और बढ़ता आतंक। गांव की गलियां अब वीरान रहती थीं। स्कूल के समय भी लड़कियां घरों में दुबकी रहती थीं। डर अब सिर्फ आंखों में नहीं, सांसों में भर चुका था। 15 साल की आरुषि, जो हर परीक्षा में अव्वल आती थी, एक दिन कॉलेज जाने के लिए निकली। उसने अपने बैग में किताबों की जगह एक चाकू रखा था। रास्ते में इंस्पेक्टर भीम सिंह की जीप आई। उसने आरुषि का हाथ पकड़ने की कोशिश की, तभी उसका भाई रवि वहां पहुंच गया। रवि ने विरोध किया और उसी शाम उसे चोरी के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह अखबारों में खबर छपी कि शातिर अपराधी आकाश पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। आरुषि की मां ने चुप रहना चुना, क्योंकि भीम सिंह का आदमी धमकी और पैसे दोनों लेकर आया था। आकाश की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वह पूरे गांव की रीढ़ पर मारा गया वार था। जिलाधिकारी आकाश गुप्ता का भेष बदलना। जब आकाश की फाइल जिलाधिकारी आकाश गुप्ता के सामने आई, तो वह समझ गए कि कागजों में जो लिखा है वह सच नहीं है। गांव से गुमनाम चिट्ठियां आ रही थीं, जिनमें लिखा था, साहब आकाश निर्दोष था, उसे मार दिया गया। आरुषि की मां और अन्य लड़कियों की शिकायतें भी आने लगीं, जो पुलिस द्वारा परेशान की जा रही थीं। आकाश गुप्ता ने महसूस किया कि इस सड़े हुए तंत्र को सामान्य जांच से नहीं उखाड़ा जा सकता। उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। वह डीएम बनकर नहीं, बल्कि एक साधु के भेष में गांव में जाएंगे। अगली सुबह वह सादे कपड़े पहने, दाढ़ी बढ़ाई और एक छोटा थैला लेकर गांव के बाहर हनुमान मंदिर के पीछे एक झोपड़ी में रहने लगे। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वह साधना कर रहे हैं और केवल थोड़ी खिचड़ी मांगते हैं। साधु के रूप में आकाश ने वह सब देखा जो कागजों में नहीं लिखा था। लड़कियों की आंखों में डर, माँओं की दुआएं कि उनकी बच्चियां कभी थाने न पहुँचें। उन्होंने दीपा की आप बीती सुनी, जिसने बताया कि थाने जाने पर पहले इज्जत उतरती है, फिर शिकायत दर्ज होती है। आकाश के भीतर गुस्से की चिंगारी सुलगने लगी थी। न्याय की गूंज जब साधु बना जिलाधिकारी। एक दिन आकाश गुप्ता ने दीपा को साथ लेकर थाने में प्रवेश किया। अंदर बैठा इंस्पेक्टर भीम सिंह चाय पी रहा था। दीपा ने कांपते हुए छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करने को कहा। भीम सिंह ने बिना सिर उठाए पूछा, गवाह है? साधु, आकाश ने कहा। मैं हूँ। भीम सिंह ने साधु को ऊपर से नीचे देखा, हंसा और ढोंगी बाबा कहकर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन उस रात जिलाधिकारी आकाश गुप्ता के भीतर की आग धैर्य की सीमा पार कर चुकी थी। सच का सामना। अगले दिन आकाश गुप्ता फिर उसी लड़की, जिसे गांव की जुबान में लोग मंगली की बड़ी कहते थे, को लेकर थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर भीम सिंह ने फिर उन्हें ढोंगी कहकर मजाक उड़ाया। लड़की ने कांपते हुए शिकायत की, जिस पर भीम सिंह ने फिर अश्लील टिप्पणी की। यह सुनते ही साधु के हाथ से माला जमीन पर गिर गई। FIR लिख, साधु ने धीमी आवाज में कहा। क्यों? तू है कौन बे? थाने के बाहर धक्के खा रहा है और मुझे सिखा रहा है। भीम सिंह हंसते हुए बोला। मैं हूँ वो जो तेरे जैसे की औकात तय करता है। आकाश ने अपनी धोती के भीतर से जेब में छुपा अपना पहचान पत्र निकाला और भीम सिंह के सामने फेंक दिया। आकाश गुप्ता, जिलाधिकारी, जनपद रामपुर।
थाने में सन्नाटा छा गया। सिपाही पीछे हट गए। भीम सिंह कुर्सी से खड़ा हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शब्द गले में अटक गए। आकाश गुप्ता उसकी ओर बढ़े, एक एक कदम जैसे खुद न्याय बनकर चल रहा हो। अब तेरी अदालत खत्म, अब बारी है जनता की। इंस्पेक्टर का अंत और न्याय की जीत। थाने की हवा बदल चुकी थी। जो सिपाही कल तक लोगों को भगा देते थे, वे अब हाथ जोड़े खड़े थे। इंस्पेक्टर भीम सिंह कांप रहा था। आकाश गुप्ता ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तेरा काम लड़कियों को उठाना है, झूठे केस बनाना है, FIR न लिखकर नेताओं को खुश करना है। भीम सिंह की आंखें गीली हो चुकी थीं। वह अब एक डरा हुआ मुजरिम लग रहा था। आकाश ने तुरंत मोबाइल निकाला और CID कंट्रोल रूम में डायल किया। DM आकाश गुप्ता, थाना देवपुर को तुरंत सील किया जाए और इंस्पेक्टर भीम सिंह को गिरफ्तार किया जाए। सभी केस फाइल्स, FIR रजिस्टर, CCTV हार्ड ड्राइव सब जब्त किए जाएं। टीम को आधे घंटे में पहुंचने को कहिए। फोन रखते ही आकाश ने थाने की दीवार की ओर इशारा किया और सिपाही से कहा, उतारो इसका नेम प्लेट। यह अब इंस्पेक्टर नहीं, मुजरिम है। कुछ ही देर में CID की 3 सफेद गाड़ियां थाने के बाहर आकर रुकीं। अधिकारी तुरंत काम में लग गए। थाने के दरवाजे पर भीड़ जमा हो गई थी। वही गांव वाले जो कल तक डरते थे, आज उम्मीद भरी आंखों से खड़े थे। आकाश गुप्ता ने खुद भीम सिंह का कॉलर पकड़ा और उसे थाने से बाहर खींचते हुए लाए। यह है तुम्हारा इंस्पेक्टर, वह चिल्लाए, जिसने तुम सबकी बेटियों को डर के साए में जीने को मजबूर किया। आज वह खुद कानून के सामने गिड़गिड़ा रहा है। गांव की महिलाओं की आंखों में संतोष के आंसू थे। CID अधिकारियों ने दर्जनों झूठे मुकदमे पाए, जिनमें से कई का कोई गवाह नहीं था। एक हार्ड ड्राइव में भीम सिंह की विधायक सत्यपाल से बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मिली, जिसमें मानव तस्करी के संकेत थे। भीम सिंह को हथकड़ी पहनाई गई और गांव की सड़कों से होकर उसे ले जाया गया। सुखराम, जिसकी बेटी की शिकायत पर भीम सिंह ने उसे पीटा था, ने सिर झुकाकर कहा, आज समझ में आया, भगवान भेष बदल कर आते हैं। बदलाव की नई सुबह। इंस्पेक्टर भीम सिंह की गिरफ्तारी के बाद पूरे जिले में हलचल मच गई। अखबारों की हेडलाइनों में गुप्त भेष में पहुंचे DM ने रंगे हाथों पकड़ा इंस्पेक्टर भीम सिंह जैसी खबरें छपने लगीं। नेताओं की घबराहट साफ दिख रही थी। गांव की लड़कियां जो कल तक अपने ही घर की छत पर नहीं चढ़ती थीं, अब स्कूल जा रही थीं। आरुषि ने फिर से अपनी किताबें उठाईं और दीपा ने कॉलेज में दाखिले के लिए संपर्क किया। नेहा अब महिला अधिकार कार्यकर्ता बनना चाहती थी। DM आकाश गुप्ता ने खुद गांव के स्कूल में एक सभा आयोजित की, जहां उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, यह तुम्हारी आवाज की वापसी है। अब कानून का डर नहीं, उसकी सुरक्षा तुम्हारे साथ है। गांव के थाने पर एक नई महिला अधिकारी इंस्पेक्टर सरोज देवी को नियुक्त किया गया। उसने पहले ही दिन घोषणा की कि यह थाना डर नहीं, भरोसे की जगह बनेगा। हर शनिवार जन सुनवाई दिवस रखा जाएगा, जहां महिलाएं बिना डर के अपनी बात कह सकेंगी। पुराने केसों की समीक्षा हुई और जिन लोगों पर झूठे मुकदमे थे, उन्हें क्लीन चिट दी गई। राम सेवक, जिसकी कमाई को नक्सली पैसा बताया गया था, अब उसका बेटा सरकारी छात्रवृत्ति पर पढ़ रहा था। प्रेमचंद की बेटी तारा, जो चुप रहती थी, अब स्कूल में बाल सुरक्षा जागरूकता अभियान की वॉलंटियर बन गई थी। DM आकाश गुप्ता ने जाते समय पंचायत भवन में एक आखिरी बैठक की। उन्होंने कहा, मैं यहाँ अफसर बनकर नहीं, इंसान बनकर आया था और आज मैं देख रहा हूँ गांव ने खुद को वापस पा लिया है। गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने पहली बार थाने के सामने फूलों की माला बांधी। बच्चों ने दीवारों पर चित्र बनाए जिसमें पुलिस वाले हंस रहे थे और लड़कियां स्कूल जा रही थीं।
एक 7 साल की बच्ची ने अपने रंगीन चित्र में एक आदमी को साधु के कपड़े में दिखाया और उसके नीचे लिखा, यह हमारे गांव के भगवान हैं। वह साधु अब वहां नहीं था, लेकिन उसकी छाप हर दिल में थी। इंस्पेक्टर भीम सिंह और उसके सभी सहयोगियों पर गंभीर धाराओं के तहत केस चल रहे थे। गवाही देने वाले अब चुप नहीं थे, उनके पीछे अब कानून खड़ा था। गांव की पहली सांस अब आजाद हवा में थी, वह हवा जो अब डराती नहीं, दुलारती है। और इस तरह देवपुर गांव ने एक बार फिर आजादी की सांस ली। जिस गांव में डर की काली छाया पसरी थी, वहां अब उम्मीद की नई सुबह खिल चुकी थी। इंस्पेक्टर भीम सिंह का आतंक खत्म हुआ और जिलाधिकारी आकाश गुप्ता ने यह साबित कर दिया कि न्याय की आवाज को कोई भी ताकत दबा नहीं सकती। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ इंस्पेक्टर भीम सिंह की गिरफ्तारी की नहीं है। यह उन सभी आकाश गुप्ताओं की कहानी है जो आज भी भेष बदलकर अपने कर्तव्य से बढ़कर इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। यह उन सभी आरुषि, दीपा और नेहा जैसी बेटियों की कहानी है जिन्होंने डर के आगे घुटने नहीं टेके और आज समाज में बदलाव ला रही हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां हम सब तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप हमारी कहानी को कहां से देख रहे थे। आपका साथ हमारी ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।